ऑलराइट, सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन को काफी बड़ा पावर अपग्रेड मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये सीधा अपने एनिमीज को उठाकर फेंक रहा है। देन ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी भी पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। बट एमसीयू में सुपर सोल्जर्स की कोई कमी नहीं है और ये लोग इंसान के बनाए सबसे पावरफुल क्रिएशन है। इसलिए आज हम स्पाइडरमैन की सुपर बैटल सारे सुपर सोल्जर्स के साथ करने वाले हैं और फाइनली देखेंगे कौन ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले आता है रेड स्कल। अब रेड स्कल ने सुपर सोल्जर सेरम का प्रोटोटाइप लिया था, जिसकी वजह से इसके बॉडी में साइड इफेक्ट्स देखने मिले और इसकी स्किन रेड हो गई थी। अब सेरम ने रेड स्कल को पावरफुल तो बना दिया, लेकिन ये स्टीव जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से इसे वेपन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसलिए हैंड टू हैंड फाइट में तो रेड स्कल नहीं जीतने वाला। अगर रेड स्कल को यहाँ जीतना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हाइड्रा के बनाए वेपन यूज करो। बट अगेन स्पाइडरमैन की किस्मत बहुत अच्छी है, उसने अपनी करियर के स्टार्टिंग से ही हाईटेक सुपर विलन्स के साथ फाइट की है। इसलिए हाइड्रा वेपन से डील करना स्पाइडरमैन के लिए बहुत छोटी बात है। जबकि स्पाइडरमैन अटैक करेगा तो रेड स्कल शायद नॉकआउट भी हो जाएगा, इसलिए रेड स्कल यार नहीं जीतने वाला। ब्रैडली। अब 1950s के दौरान गवर्नमेंट सीक्रेटली अफ्रीकन अमेरिकन पर सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट करती है और ब्रैडली एक सुपर सोल्जर बन भी जाता है, जो ऑलमोस्ट कैप्टन अमेरिका जितना ही पावरफुल है। बट प्रॉब्लम यह है कि ब्रैडली को स्टीव जितना एक्सपोजर कभी नहीं मिला। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ब्रैडली पर जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट किए गए, इसलिए उसे पता ही नहीं है कि सुपर ह्यूमंस कैसे फाइट करते हैं। ब्रैडली के पास ना के बराबर बैटल एक्सपीरियंस है, इसलिए ये स्पाइडरमैन से नहीं जीतने वाला। स्टीव रॉजर्स। अब सिर्फ स्टीव रॉजर्स को परफेक्ट सेरम दिया गया था, इसलिए स्टीव बाकी सुपर सोल्जर से काफी ज्यादा अलग है। कैप्टन अमेरिका, रेड स्कल और बाकी जैसे सुपर सोल्जर को थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके बीट कर देता है और इसने टाइम के साथ खुद को काफी ज्यादा पुश किया है, जैसे एक हेलीकॉप्टर को पुल करना या फिर थानोस से फाइट करना। और सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका ने स्पाइडरमैन को काफी आसानी से बीट कर दिया था, लेकिन इस समय पर स्पाइडरमैन को सिर्फ 3 महीने हुए थे पावर्स मिले हुए और पीटर के पास एक्सपीरियंस की तो कमी थी ही, लेकिन साथ में वो स्पाइडर सेंस को भी यूज नहीं करता। लेकिन स्पाइडरमैन टाइम के साथ म्यूटेट हुआ और अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बंदा सीधा हल्क से फाइट कर रहा है, जो किसी भी सुपर सोल्जर से वे मोर पावरफुल है। बेसिकली कैप्टन अमेरिका के फैंस को बुरा लग सकता है, बट आज के डेट में बिना थॉर पावर्स के साथ कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन के लिए कोई मैच नहीं है। स्पाइडरमैन के सेंसेस ज्यादा बेटर हो चुके हैं, ये ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसके वेब से डील करना तो हल्क के लिए भी मुश्किल हो चुका है। इसलिए म्यूटेशन के चलते स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। बकी। अब सिविल वॉर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बकी स्पाइडरमैन के लिए कोई मैच नहीं है, बट फिर बकी को वाइब्रेनियम हाथ मिल जाता है, पर यह सिर्फ एक रिप्लेसमेंट थी। अब बकी को वाइब्रेनियम हाथ मिलने के बाद भी एज सच कोई पावर अप तो नहीं मिला। इनफैक्ट अब ये हाथ वाइब्रेनियम का है, जिसकी वीकनेस इलेक्ट्रिक है, इसलिए बिजली के झटकों से बकी सीधा बेहोश ही हो जाता है। बकी आज भी उसी लेवल पर है जितना वो सिविल वॉर के टाइम पर था, पर स्पाइडरमैन टाइम के साथ काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इसलिए स्पाइडरमैन बकी को आराम से बीट कर देगा। जॉन वॉल्कर। अब यूएस एजेंट एक काफी कैपेबल सुपर सोल्जर है, क्योंकि सेरम लेने से पहले इसने काफी हार्ड ट्रेनिंग की थी, जिसकी वजह से ओवरऑल एक बेटर फाइटर बन गया और अब तो इसके पास खुद की एक शील्ड भी है जो वाइब्रेनियम की तरह ही काम करती है। वैसे तो जॉन वॉल्कर क्लोज रेंज फाइट में बहुत अच्छा है, इस अकेले ने फैल्कॉन और बकी को कूट दिया था और मल्टीपल सुपर सोल्जर से फाइट की है। अब सबसे पहले स्पीड की बात करें तो जॉन स्पीड वाइज बकी जितना ही फास्ट है, जबकि स्पाइडरमैन इतना फास्ट है कि बुलेट्स को भी डॉज कर ले। देन जॉन वॉल्कर के पास मिलिट्री बैटल एक्सपीरियंस है, जबकि स्पाइडरमैन ने सब खुद से सीखा है। ये बात अलग है, स्पाइडरमैन कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनिमी से फाइट कर चुका है, पर जब ये दोनों फाइट करेंगे तब जॉन वॉल्कर सबसे पहले डिस्टेंस कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो एक क्लोज रेंज फाइटर है। बट अगेन स्पाइडर सेंस की वजह से जॉन के ज्यादातर अटैक से पीटर बच जाएगा। जॉन ज्यादा से ज्यादा पंचेस या शील्ड फेंक कर मार सकता है, लेकिन स्पाइडरमैन लॉन्ग रेंज अटैक भी करता है। अगर पीटर सिर्फ जॉन को वेब्स में फंसा दिया तो जॉन यहीं पर मैच हार जाएगा, क्योंकि स्पाइडर वेब्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि हल्क भी इन्हें ब्रेक नहीं कर पाता। इसलिए फास्ट रिफ्लेक्सेस, बेटर स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग वेब्स होने की वजह से स्पाइडरमैन यहाँ पर जीत जाता है। रेड गार्डियन। सो रेड गार्डियन सोवियत का बनाया सुपर सोल्जर है, ताकि वो कैप्टन अमेरिका से राइवल करे, बट इनका सेरम भी परफेक्ट नहीं था, इसलिए जितने एबिलिटीज कैप को मिली उतना रेड गार्डियन के पास नहीं है। जैसे कैप पीक लेवल पर तो पहुंच गया, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा फास्ट हो गए थे। वही रेड गार्डियन भी पीक लेवल पर ही है और नॉर्मल ह्यूमंस तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, बट इसने टाइम के साथ ट्रेनिंग करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी और ज्यादा स्टिफ हो गई। और रेड गार्डियन के रिफ्लेक्सेस सेरम के बाद भी एनहांस नहीं हुए थे, इसलिए रॉ स्ट्रेंथ को ज्यादा यूज करता है। बट अब स्पाइडरमैन और रेड गार्डियन कम्प्लीटली अपोजिट कैरेक्टर है। जहाँ रेड गार्डियन स्लो है, वही पीटर की मोबिलिटी का कोई मैच नहीं है। इनफैक्ट स्पाइडर सेंस की वजह से रेड गार्डियन का एक भी अटैक स्पाइडरमैन को नहीं लगने वाला। ऊपर से इन दोनों के स्ट्रेंथ लेवल में अब बहुत ज्यादा फर्क है। रेड गार्डियन आउट ऑफ शेप हो चुका है, इसकी स्ट्रेंथ बकी से भी नीचे है, और अगर स्पाइडरमैन बकी को कूट सकता है तो रेड गार्डियन को भी वो आसानी से बीट कर देगा। इनक्रेडिबल हल्क। अब इनके बीच कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है, ब्रांड न्यू डे में ये दोनों फाइट कर चुके हैं और हम सब ने देख लिया बिना टेक एनहांसमेंट के स्पाइडरमैन हल्क को टेक डाउन नहीं कर सकता।
सेम कहानी एबोमिनेशन के साथ है। एबोमिनेशन भी हल्क जितना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। इनफैक्ट ये इवॉल्व कर रहा है तो ये प्रोफेसर हल्क से भी ज्यादा बड़ा है साइज में। म्यूटेशन के बाद स्पाइडरमैन पावरफुल तो हो चुका है, लेकिन वो एबोमिनेशन के लेवल को टच नहीं कर सकता। इसलिए स्पाइडरमैन के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, एक तो हाई टेक्नोलॉजी का यूज करो इसे बीट करने के लिए, वरना एबोमिनेशन को आउटस्मार्ट करके इसे ट्रैप सेटअप कर दो जिसमें वो फंस जाए। बट ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है। सो ओवरऑल देखे तो स्पाइडरमैन बिना किसी के हेल्प के या एक्सटर्नल हाईटेक गैजेट्स के बिना एबोमिनेशन को बीट नहीं कर सकता। सेंट्री, अब सेंट्री के अंदर भी सुपर सोल्जर सेरम ही है, बस ये नॉर्मल वर्जन से ज्यादा पावरफुल है। अब सेंट्री कितना पावरफुल है और उसकी क्या पावर्स है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट सेंट्री अपने अराउंड फोर्स फील्ड बना सकता है तो स्पाइडरमैन का अटैक उसे लगने ही नहीं वाला। सेंट्री की स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ सब कुछ स्पाइडरमैन से सुपीरियर है, इसलिए स्पाइडरमैन कितनी भी कोशिश कर ले वो एक फेयर फाइट में तो सेंट्री से नहीं जीतने वाला। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब अगर आपकी कोई ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।